जय विश्वबंधु। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 98 नंबर दोहा का ये पहली चौपाई का हम अर्थ कर रहे थे कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहे नट मर कट की नाई। इस समय में, वर्तमान समय में अर्थात कलयुग में सभी नर यानी पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होंगे। जिस तरह से मदारी का बंदर उसके इशारे पर नाचता है ना, ऐसे ही वो अपने स्त्रियों के इशारे पर मदारी के बंदर की तरह से नाचते रहेंगे। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहे नट मरकट की नाई। नट यानी मदारी और मरकट यानी बंदर। तो बंधुओं, ये पहले कह गए हैं कि इस समय में सभी पुरुष स्त्रियों के बस में होंगे, मदारी के बंदर की तरह उनके इशारे पर नाचते रहेंगे। आगे कहें कि शूद्र दुजिन उपदेश ज्ञाना, मेले जनेऊ ले कुदाना। बंधुओं, यहां पर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। ये जो वर्ण व्यवस्था भारत में दी गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसमें कुछ कहते भाई शूद्र कह दिया, बहुत छोटा कह दिया, बहुत ऊंचा कह दिया, कि नीचा कह दिया। बंधुओं, ये सभी हमारे भारत के सभी ग्रंथों में है। वेद, शास्त्र, पुराण और ग्रंथ सब में ये शब्द है और ये वर्ण व्यवस्था है। उस समय पर जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय पर जो स्थिति रही होगी, उस समय पर जो सामाजिक परिस्थितियां रही होंगी, इसमें विरोध कैसा और इसमें किस लिए? अच्छा, फिर शूद्र को उन्होंने ऐसा नहीं कह दिया, शूद्र का मतलब छोटा। अरे, एक बाप के अगर 4 बेटे होंगे तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बड़ा है वो बड़ा रहेगा, मझला है वो मझला रहेगा। आप उनको किस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो? और रही बात इसकी कि अपने अपने कर्म से लोग सब अपने अपने उसको पा लेते हैं, स्थान को पाते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं। तो जो पूर्ण रूपेण त्यागी और तपस्वी होते थे, जिनको संसार की विलासता, वैभव, वासना, इच्छा का इनसे कोई लेना देना नहीं होता था, वो संपूर्ण रूप से साधना करके उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते थे और वो इस समाज का मार्गदर्शन करते थे। वो होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो सब उसका क्रियान्वयन करते थे, जो उनके मार्गदर्शन में सीधे उनके साथ में, वो जो ब्राह्मण लोग जो मार्गदर्शन देते थे सत्ता को, शासन को या समाज को, या किस तरह से राष्ट्र का संचालन होना चाहिए, किन नीतियों के अनुसार होना चाहिए, उसका वो क्षत्रिय लोग पालन करते थे। वैश्य, जो संपूर्ण समाज को जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अन्न धन से लेकर के अनेक प्रकार की, वो सभी पूर्ति करने के लिए सबका किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, उसका अधिकार उनको होता था। उनको वैश्य कहा गया। और शूद्र, जो सेवा के काम में रहते थे। आज भी बड़े बड़े अच्छे परिवारों में एक जो है ना पुत्र जो है ना अपने उनके बाप के सामने सेवा में, एक कलेक्टर बन गया, एक मास्टर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, और एक जो है उनकी सेवा में सदैव खड़ा है। अरे बंधु, पिता को तो वही ज्यादा प्रिय होगा जो सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहता है। शूद्र का मतलब सेवा भावी, तो वो सेवा में रहते थे। आज भी बंधु कौन सा निराकरण हो गया है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, काम वही है, नाम बदल दिए। फर्स्ट क्लास देखो क्या करता है, ऑर्डर ही करता है। सेकंड क्लास क्रियान्वयन करता है। थर्ड क्लास अकाउंटेंट है और फोर्थ क्लास वही काम कर रहा है, सेवा का। बदला नहीं, नाम बदल गए, पद्धति वही है। इसलिए कभी ये शूद्र शब्द यहां आता है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है। वैसे रामचरितमानस पर भी लोग बवाल कर रहे हैं, कोई अच्छा मान रहे, कोई बुरा मान रहे हैं। और जाको दिखे सो करे भलो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। उनको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो उनका विषय है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उस समय पर ये भविष्यवाणी की गई थी और आज मुझे ये सटीक सही दिखाई दे रही है। तो वहां पर कहा कि शूद्र द्विजेन
उपदेश ही ज्ञाना। जो लोग उसके योग्यता वाले नहीं है, उनको सही में उसका जानकारी नहीं, वो लोग विद्वानों को, अज्ञानी लोग ज्ञानियों को, छोटे लोग बड़ों को, मुझे घर में देख लो आजकल बच्चे अपने माँ बाप को कह देते तुम बैठो चुपचाप, तुमको पता नहीं है, तुम नहीं जानते हो, अभी सब मॉडर्न जमाना आ गया है। तो शूद्र द्विजन उपदेश है ज्ञाना। जो योग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण या योग्य लोग थे, उनको छोटे लोग जो अयोग्य लोग थे, वो लोग उनको ज्ञान का उपदेश कर रहे। मेल जनेऊ लें खुदाना। भिक्षा और दान, इसमें अंतर है। और भीख, ये तीन चीज है, भीख, भिक्षा और दान। तो मेल जनेऊ लें कुदाना। कुदान मतलब जो लेने योग्य नहीं है, दान नहीं है, वो व्यर्थ का है। कुदान दान के योग्य नहीं था। तो यहां उन्होंने लिखा। और देखिए बंधु ऐसा कितना चल रहा है इस समय पर। हमने सुना है और कहीं देखा भी है भारत में, अब लोगों ने कथाकार सुनने वाले या अपनी अपनी कथाएं बना ली और अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी वर्ण के हिसाब से अपने अपने कथाकार तैयार हो गए और अपनी अपनी जातियों के, अपने अपने जातियों को, अलग अलग जातियों के लोग कथाकार कथा सुना रहे हैं। मेरा इससे कोई न विरोध है ना कोई लगाव है, लेकिन मैं इस भविष्यवाणी के हिसाब से कह रहा हूं कि लिखा इसमें कैसा होगा, होता है और आज हो रहा है। इस दो चौपाई को मिला के कहा गया, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई, शूद्र दुजन उपदेश है ज्ञाना, मेल जनेऊ लें खुदाना। इस समय में सभी लोग स्त्री के वशीभूत होंगे और वो मदारी के बंदर की तरह उनके सारे पर नाचेंगे, स्त्रियों के सारे पर। और शूद्र लोग विद्वानों को, द्विजों को उपदेश करेंगे और जनेऊ बनेऊ माला कंठी डाल करके वो लोग जो है, जो न लेने योग्य, इस प्रकार का दान भी स्वीकार करेंगे। बंधुओं, दोहा नंबर 98 की अब ये तीसरी चौपाई है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। सभी लोग, संत जिसको का, वैसे देखो लवार बता दिए, वैसे वैसे जाके नकट जटा विशाला वैसे वैसे उनके लोग हो जाएंगे, उनको मानेंगे, उनको सब प्रकार का जो है मान्यता दी जाएगी। लेकिन सही संतों को जानेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं। तो यहां पर कहा है सब नर काम लोभ रत क्रोधी। काम यानी कामनाओं का बाप। ये तो सबसे ज्यादा काम की जो बात आती है वो स्त्री प्रसंग कोई काम से जोड़ा जाता है, लेकिन मेरा मानना है जिससे सभी कामनाएं उत्पन्न होती है वो काम। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धि येन में वैरिणम। गीता में 3 अध्याय का ये प्रसंग है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजिता। महाराज, ये पुरुष न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से जबरदस्ती लगाए हुए के समान ये जो है फिर पाप का आचरण करता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, गीता में कहा 3 अध्याय में कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। महासनु, असन कहते भूख को, कभी ना खाने वाला, महापापमा, बड़ा पापी है। विद्धि येन में वैरिणम, तो इस विषय में इसी को वैरी समझ, इसी को शत्रु समझ। तो यहां पर कहा गया है सब नर काम लोभ रत क्रोधी। काम पहला शब्द है काम। अब यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व